साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केयर शिक्षा के इस नए वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेंगे एनपीएस ओपीएस की जगह मिडिल पेंशन। मैंने मिडिल पेंशन अपनी तरफ से जोड़ा है क्योंकि अब जो सरकार रास्ता निकालने जा रही है उसमें न ही आपको ओपीएस तो पहले ही बंद हो गया है, एनपीएस का लाभ मिलेगा और इस न ही ओपीएस का, यानी दोनों के बीच का रास्ता निकालने की तैयारी की जा रही है। और इसमें नियोजित के साथ साथ जो बीपीएससी शिक्षक हैं सभी को एस्योर्ड यानी कि फिक्स तौर पर 25,000 से लेकर के 45,000 तक रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हम बात करेंगे सभी को या किन किन को इसमें मिल पाएगा, जिनकी सेवा कब कितने लंबी है तो उन्हें कितना पेंशन मिलेगा, इसकी जानकारी हम लोग लास्ट में लेने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर के कटिंग के माध्यम से कि इसमें स्पष्ट किया गया सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देने के लिए बजट में हो सकता है इसका ऐलान, और एनपीएस में सुनिश्चित पेंशन सीमा लागू होने की संभावना है। हालांकि जो नियोजित शिक्षक अभी सक्षमता दे दिए हैं उनका कटौती जो है एनपीएस के माध्यम से होगा। जब वो योगदान कर लेंगे तभी वो इस दायरा में आ पाएंगे जो अभी हम बताने वाले हैं। जब तक वो इस सक्षमता उत्तीर्ण होने के बाद विद्यालय में योगदान नहीं लेते हैं, राजकर्मी नहीं बन जाते हैं, तब तक उनका कटौती जो है ईपीएफ के माध्यम से ही होगा। तो वो उनके लिए यह न्यूज़ बिल्कुल ही नहीं है। हम सीधे बात करेंगे यहाँ पर जो एनपीएस में उनका कटौती होगा जब वो भविष्य में सक्षमता पास करने के बाद विद्यालय में योगदान ले लेंगे, राजकर्मी बन जाएंगे, तो उनके लिए ही यह न्यूज़ और साथ में बीपीएससी शिक्षक जो भी हैं उनका। इसमें हम देखते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन देने के लिए जो स्कीम लाई गई थी एनपीएस, नई पेंशन, राष्ट्रीय पेंशन, नेशनल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव हो सकता है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार एनपीएस में सुनिश्चित पेंशन सीमा लागू कर सकती है। इसके तहत सरकारी कर्मियों के अंतिम वेतन पर 45 से 50% पेंशन देने का प्रस्ताव रखा गया है। माना जा रहा है कि 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में इसका ऐलान हो सकता है, घोषणा हो सकता है। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने नई पेंशन स्कीम की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था, जिसके लिए वित्त सचिव टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता में समिति बनी थी। इसका मकसद पुरानी पेंशन व्यवस्था पर वापस लौटे बिना, यानी ओपीएस पर तो जाना ही नहीं है, एनपीएस में सुधार के तरीकों का पता लगाना था और समिति को इस बात का अध्ययन करना था कि क्या सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के मौजूदा जो ढांचा है उसमें बदलाव किए जाने की दरकार है, साथ ही लाभ में और सुधार किए जाने को लेकर सुझाव देने थे। समिति ने हाल ही में अपनी सिफारिश सरकार को सौंपी थी और सरकार समिति की मसौदा रिपोर्ट को इस बजट में लागू कर सकती है। पिछले दिसंबर में जो वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि सरकार पुरानी पेंशन योजना की तरफ नहीं लौटेंगे। तो अब जाकर के जो मसौदा तैयार हो उसमें कितना फायदा होगा, बताया जा रहा है कि प्रस्तावित मसौदे में सरकार किसी कर्मचारी के अंतिम वेतन का न्यूनतम यानी कम से कम 45 से 50% सुनिश्चित पेंशन राशि देने की घोषणा कर सकती है। सुनिश्चित मतलब फिक्स होगा, जो भी सरकार की तरफ से फिक्स कर दिया जाएगा वो आजीवन आपको मिलता रहेगा। अभी जो ओपीएस है उसमें आपको जो डीए बढ़ता है उसका पेंशन पर लाभ होता है, डीए का जो बेसिक है उसमें लाभ हो जाता है, इंक्रीमेंट मिल जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ जो एस्योर्ड कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा, वही आपको आजीवन मिलता रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी का वेतन 50,000 रुपये महीना है, यानी जब वो रिटायर कर रहा है और अंतिम वेतन पर सेवानिवृत्ति होने पर जब वो रिटायर कर रहा है उस टाइम उसको जो है पेंशन 20 से लेकर के 25,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। यदि पेंशन आधार राशि से कम है तो सरकार को इस कमी को अपनी तरफ से पूरा करना होगा। ये बात इसमें कही गई है। हम बात करते हैं नियोजित और बीपीएससी शिक्षकों का। तो यहाँ पर आपने देख लिया आंकड़ा कि 25,000 से लेकर के 45,000 तक। आप कहेंगे कुछ शिक्षक अभी रिटायर कर रहे हैं, जिससे और जैसे ही एनपीएस और ओपीएस से अगर वो कर्मी रिटायर कर रहे हैं, ओपीएस से तो एश्योर्ड नहीं, लेकिन एनपीएस से अगर रिटायर करते हैं और ये घोषणा हो जाता है तो उसका अगर सैलरी अभी जो तमाम नियोजित शिक्षक है उनका लगभग 40,000 के पार ही उनका वेतन है। तो 20,000 से तो शुरुआत होगा। अगर वह शिक्षक, नियोजित शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण होने के बाद पोस्टिंग हो जाता है और 10 साल भी अगर नौकरी कर लेते हैं तो उनका वेतन हमें लगता है कि 40,000 से लेकर के 10 साल के बाद 80 या 85 या 1 लाख तक भी जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में उन तमाम जो शिक्षक हैं उनका 50% यानी 45,000 तक उनको पेंशन मिलेगा। बीपीएससी शिक्षक को तो एश्योर्ड है कि 45,000 तक मिलेगा, क्योंकि उसका सैलरी ही अभी इतना है और 10 साल के बाद 10 साल अगर सर्विस कर लेते हैं तो उनका जो सर्विस होगा लगभग 1 लाख के पार चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में उन सभी को 45,000 क्या इससे ज़्यादा ही पेंशन मिलेगा, जो अभी सरकार जिस पर विचार कर रही है इसके अनुसार हम सोचे। तो जी हाँ साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में।